वेलकम टू राम स्टडी 24। आज है 3 मई और 3 मई की डेली करंट अफेयर की क्लास में आपका स्वागत है। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं साथियों हम आपको डिस्कस करेंगे। जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं आपको सभी को डिस्कस करेंगे और उनसे जितने भी बनने वाले फैक्ट्स होंगे हम उनको भी बताएंगे। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी करंट अफेयर की क्लास को। देखिए क्वेश्चन इसमें क्या है। पहला, हाल ही में विश्व टूना दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व टूना दिवस मनाया गया 2 मई को। तो 2 मई को हर साल विश्व टूना दिवस मनाया जाता है। ये टूना क्या है? ये एक टूना मछली है। विश्व के कई देश ऐसे हैं जो खाने पीने के लिए टूना पर निर्भर हैं, इसीलिए इसकी जागरूकता बढ़ाने के लिए और इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए विश्व टूना दिवस 2017 से मनाते चले आ रहे हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत अगले 5 वर्षों के लिए किस देश के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? तो ये भारत बांग्लादेश के जो भी हैं प्रशिक्षक अधिकारी उनको प्रशिक्षित करेगा। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको प्रशिक्षित करेगा 2025 से और 2030 तक भारत यानी अगले 5 वर्षों के लिए बांग्लादेश के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा। देखिए आइए बांग्लादेश से कुछ फैक्ट और इम्पोर्टेंट जानकारी देख लेते हैं। क्या है? बांग्लादेश में 2 दिवसीय जनरूल उत्सव शुरू हुआ। दूसरा है, खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण ढाका में किया गया। तीसरा है, बांग्लादेश ने अंडर-20 एशिया कप खिताब जीता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद ध्यान रखना। चौथा है, भारत और बांग्लादेश की नौसेना ने बोंगो सागर 2023 का आयोजन किया। तो ये बोंगो सागर भी आपको अच्छी तरह ध्यान रखना है, ये किसके बीच होता है? भारत और बांग्लादेश। पाँचवा है, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने पदम ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पॉल ऑस्टर का निधन हो गया, वे कौन थे? तो पॉल ऑस्टर अभी उनका निधन हो गया, वे हमारे लेखक थे। ठीक है, लेखक। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है करंट अफेयर की क्लास का। हाल ही में भारत सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने कहाँ पहला संविधान गार्डन बनाया है? तो भारतीय जो हमारी सेना है और पुनीत बालन ग्रुप ने पुणे में पहला संविधान गार्डन बनाया है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5 है, हाल ही में कौन भारत में BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 की मेज़बानी करेगा? तो इसकी मेज़बानी भारत करेगा। भारत में गुवाहाटी में होगी इसकी मेज़बानी। ठीक है, गुवाहाटी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन इसकी फुल फॉर्म है। आइए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? हाल ही में डिलीवरी ने कहाँ पूर्ण महिला लॉजिस्टिक हब लॉन्च किया है? तो डिलीवरी ने कहाँ अपना पूर्ण महिला लॉजिस्टिक हब लॉन्च किया है? तो ये राजस्थान के सीकर में डिलीवरी ने अपना पूर्णतः महिला लॉजिस्टिक हब लॉन्च किया है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 7 है, हाल ही में कौन 3 साल के लिए जियो फाइनेंशियल सर्विस के MD एंड CEO बने हैं? तो वे कौन हैं जो जियो के फाइनेंशियल सर्विस के MD एंड CEO बने हैं? तो वे हैं हमारे हितेश सेठिया। ठीक है, हितेश सेठिया जो हैं हमारे जियो फाइनेंशियल सर्विस के MD एंड CEO बने हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किसे DPIIT में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए ये किया गया है प्रतिमा सिंह को। प्रतिमा सिंह को DPIIT में के निदेशक के रूप में शामिल किया गया है। इसकी फुल फॉर्म होती है डिपार्टमेंटल ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्रियल ट्रेड। आइए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं इसी क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन पहला है, WFI एथलीट पैनल के अध्यक्ष नरसिंह यादव चुने गए हैं। दूसरा है, AMU की पहली महिला कुलपति नईमा खातून नियुक्त हुई हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भारत की गीता सवरवाल को इंडोनेशिया में UN की स्थानीय समन्वय नियुक्त किया गया है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, LGBTQ समुदाय पर केंद्र सरकार की समिति का प्रमुख राजीव गौबा को बनाया गया है। आइए अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। क्या है? 5 है, भारत में OpenAI का पहला कर्मचारी प्रज्ञा मिश्रा को नियुक्त किया गया है। ठीक है, भारत में जो OpenAI है उसका पहला कर्मचारी प्रज्ञा मिश्रा को नियुक्त किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 6वां है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव राजीव सौरभ गर्ग बने हैं। भारत पे ने, और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ से है, भारत पे ने नलिन नेगी को अपना पहला CEO नियुक्त किया है। तो भारत पे ने किसको नियुक्त किया है? नलिन नेगी को। साथ में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षण करता बना है।
देखिए ये क्वेश्चन इस प्रकार से है, एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षण कौन बना है? तो ये अपना भारत बना है जो एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड है। ठीक है, देखिए भारत के बारे में देख लेते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक यानी मोबाइल फ़ोन उत्पादक अपना भारत बना है, दूसरा सबसे बड़ा। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा है ये मोबाइल फ़ोन उत्पादक के मामले में। और भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इंडो ग्रिड ड्रेसिंग बनाई है, केले के छिलके से। और भारत की पहली महिला व्योममित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेंगी। ये पहली महिला है जो व्योममित्र यानी जो महिला रोबोट है, ये रोबोट अंतरिक्ष में जो उड़ान भरेगी। अगला हेनले पासवर्ड इंडेक्स 2024 में भारतीय पासवर्ड 85वें स्थान पर है। ठीक है, 85वें स्थान पर। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की। भारत और अगला है, भारत के पर्यटन स्रोत के रूप में भारत जो है, भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, जो भारत है वो जो श्रीलंका का पर्यटन स्रोत है उसमें शीर्ष स्थान पर है भारत। अगला क्वेश्चन, हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस देश में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल खोजा है? तो ये कहाँ खोजा है? ये मैक्सिको में खोजा है दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल। ठीक है, अगला देखते हैं, हाल ही में किस देश को विश्व बैंक से 84 मिलियन यूएसडी की मानवीय सहायता प्राप्त हुई है? तो बताइए किसको? इसका देखिए सही जवाब है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को 84 मिलियन यूएस डॉलर की मानवीय सहायता प्राप्त हुई है विश्व बैंक से। ठीक है, अफगानिस्तान, ध्यान रखना है। अगला है, हाल ही में 46वीं अंतर्राष्ट्रीय संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो बताइए कौन करेगा? तो ये देखिए अपना भारत करेगा। ठीक है, भारत करेगा इसकी बैठक की मेजबानी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे NISE के महानिदेशक के रूप में जिसने महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो वे हैं मोहम्मद रिहान। तो मोहम्मद रिहान ने अभी क्या किया है कि NISE, तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट सोलर अलायंस, यानी इसके महानिदेशक के रूप में मोहम्मद रिहान ने अभी कार्यभार संभाला है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है? तो देखिए किसे ग्रैंड मास्टर की जो उपाधि उससे सम्मानित किया गया है? तो ये है अनमोल राम बाबू। ये रमेश बाबू हैं जो वैशाली बाबू हैं, उन्हीं को किया गया है। यहाँ से इसको काट लेना। तो देखते हैं हम, इसका ऑप्शन सही है आर वैशाली बाबू। ठीक है, ये आर प्रज्ञानंद की बहन है, आर वैशाली बाबू। इन्हीं को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किसने भारत का पहला AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड टैक्स फाइलिंग ऐप पेश किया है? तो किसने पेश किया है ये? तो ये पेश किया है हमारा किसने? तो देखिए ये शुरू किया है EZ टैक्स ने। ठीक है, EZ टैक्स। ठीक है, टैक्स। तो ये हमारे आज के क्वेश्चन रहे। अब हम कल के क्वेश्चनों का आपका टेस्ट ले लेते हैं। चलिए, कल के क्वेश्चनों का टेस्ट जरूर है आपके रिवीजन के लिए, जिससे आपका अच्छी तरह से रिवीजन हो सके। तो कल के प्रश्नों के लिए आप अच्छी तरह से तैयार रहा करिए। हर रोज़ हम इस प्रकार से टेस्ट लिया करेंगे कल के प्रश्नों का। तो देखिए, कल प्रश्न पूछा गया था आपसे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो श्रमिक दिवस आपको बताइए कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 1 मई। देखिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने लंबे समय से चले आ रहे मुद्रा संकट के बीच नई मुद्रा लॉन्च की है? तो बताइए किसने लॉन्च की है? तो ये जिम्बाब्वे ने की है। ठीक है, और जिम्बाब्वे गोल्ड के नाम से। अगला है, हाल ही में किसे सरकार द्वारा प्रतिष्ठित नवरत्न का दर्जा मिला है? तो बताइए किसको प्रतिष्ठित नवरत्न का दर्जा मिला है? तो इरेडा, कल हमने आपको बताया था इरेडा को प्रतिष्ठित नवरत्न का दर्जा मिला है। तो अगले हमारे टेस्ट का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 1 मई को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो ये किसका मनाया जाता है? ये गुजरात महाराष्ट्र दोनों का मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 5 है टेस्ट का, हाल ही में IQ एयर के विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो बताइए कौन शीर्ष पर रहा? तो ये हमारा क्या, ये काठमांडू रहा है, नेपाल का। कल हमने आपको बताया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। ये कहाँ किया है? तो ये किया है उड़ीसा के बालाकोट में किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार संभाला है? तो पदभार जो ग्रहण किया है वो बताइए। तो इसका देखिए मौसमी चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। आइए अगला है, हाल ही में किसने SAT के पीठासन अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला? तो ऐसे के पीठासन अधिकारी के रूप में PS दिनेश कुमार ने पदभार संभाला था। टेस्ट का अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में रुआंग ज्वालामुखी फटा? तो ये कहाँ फटा? तो ये इंडोनेशिया में फटा। आइए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस एडिटेक कंपनी ने टाइम मैगजीन की वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये है हमारी
एमेरिटस, एमेरिटस, ठीक है, ये विश्व की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। 11वां है क्वेश्चन टेस्ट का, हाल ही में किस देश ने ट्रकों और भारी वाहनों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये किसने? नेपाल, श्रीलंका ने लगा दिया है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के एशियाई कैरम चैंपियनशिप में पुरुष और महिला युगल का खिताब जीता? किस देश ने? तो ये अपने भारत ने जीता है पुरुष और महिला युगल का खिताब, ठीक है, एशियाई चैंपियनशिप में। अगला क्वेश्चन है टेस्ट का, हाल ही में किस SILF में योगदान के लिए उपराष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है? तो किसे सिल्ट में योगदान के लिए सम्मानित किया गया है? तो ये बताइए। तो ये बीना मोदी को, ठीक है, बीना मोदी को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया है? तो बताइए किसको वाइस चीफ बनाया गया है? तो ये कृष्णा स्वामीनाथन को वाइस चीफ बनाया गया है। टेस्ट का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में MAHE ने किसे डायरेक्टर की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो बताइए किसको सम्मानित किया गया है? तो ये है KV कामत को। तो साथियों, आप हर रोज़ हमारे इस प्रकार से ये जो करंट अफेयर की क्लास को लेते रहें और इसके टेस्टों को आप ज़रूर अटेम्प्ट करते रहें, जिससे आपको अच्छी तरह से अपना जो है कि रिवीजन होता रहेगा, ठीक है। तो मैंने आपको कल अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के बारे में बताया था कि ये मनाया जा रहा है, कैसे, किसके लिए मनाया जा रहा है। तो इसके बारे में डिटेल में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस प्रकार और कब से मनाया जा रहा है। मैंने पूरा आपको डिटेल में बताया था, तो आपको पूरा डिटेल में लिखना है, जिससे आपको अच्छी तरह से ये चीज़ याद रहती है। तो नमस्कार, धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।